नमस्ते। इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं अमित। बात कर रहे हैं तिरंगा यात्रा की। तिरंगा यात्रा में शौर्य यात्रा भी है, दोनों का जिक्र करेंगे, लेकिन फिलहाल अभी शुरुआत तिरंगा यात्रा से करते हैं। आपने इतना बड़ा युद्ध देखा, शायद बच्चे कुछ ऐसे होंगे जिनको पुराने युद्ध के बारे में नहीं पता होगा, कारगिल के बारे में नहीं पता होगा, लेकिन कारगिल के बाद का ये जो युद्ध हुआ है, इस युद्ध को एक नए युग का रिहर्सल माना जा रहा है। रिहर्सल सेंस ये है कि हम इसको इसलिए कह रहे हैं कि भविष्य में जिस तरीके की गीदड़ भपकी नजर आ रही है और जिस तरीके की लोगों को एक टारगेट करने की जो एक बयानबाजियां समझ में आ रही हैं, उससे ये निश्चित माना जा रहा है कि इस तरीके की चीज़ों को देखने को मिलेगा। सबने तैयारी की है, चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे चीन हो, चाहे कोई भी देश हो, सब एक दूसरे को गीदड़ धमकी जो है वो देते रहते। रही बात, इसका हम जिक्र इसलिए कर रहे हैं क्योंकि तिरंगा यात्रा इस छोटे से युद्ध के बाद एक जो निकाला गया है सरकार की तरफ से, क्योंकि ये जो हमारे सैनिक हैं इन्होंने कैसे परास्त किया पाकिस्तान के सैनिकों को और कैसे मुंहतोड़ जवाब दिया, और जवाब के साथ ही साथ उनके बेस कैंप से लेकर के आतंकी की वो ठिकाने जहां जहां उन्होंने अपने आप को लॉन्चिंग पैड बना रखा था, जहां उन्होंने ट्रेनिंग का कैंप बना रखा था। 9 से 11 कैंप ऐसे थे जो सर्कुलेट हो रहे थे, जो संचालित हो रहे थे, जो एक्टिव थे। उन सब जगहों को तोड़ा गया, जहां से भारतीय सैनिकों ने जो एक पराक्रम का एक परिचय दिया, जो इन्होंने जिस तरीके से लड़ाई लड़ी, उस लड़ाई की विजय को लेकर के एक जो तिरंगा यात्रा निकाला गया है, ये 23 मई तक निकाला जाएगा और घर घर संदेश पहुंचाया जाएगा। घर घर का मतलब ये समझिए कि घर घर ये तिरंगा यात्रा का संदेश जो है, ये पराक्रम का जो संदेश है, इसके माध्यम से आप तक पहुंचाया जाएगा। क्योंकि इस यात्रा में हुआ क्या, एक प्रॉपर बुकलेट है। बुकलेट में किस तरीके से हमारी सेना ने पड़ोसियों राज्य के जो आतंकी ठिकाने थे, आतंकी ठिकानों में जो उनके एक कैंप के सारे बेस मॉडल थे, उनके सारे बारे में आपको जानकारी दी जाएगी, पॉइंट द पॉइंट कि हमने किस तरीके से पड़ोसी देश के आतंकी चीज को नुकसान पहुंचाया। हम पब्लिक डोमेन को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। युद्ध की एक परंपरा है, एक युद्ध में भी एक लाइन खींची जाती है कि हम उन सार्वजनिक जगहों पे जहां पब्लिक को नुकसान हो उसको टारगेट नहीं करते। हम उन चीज को टारगेट करते हैं जहां से ये लगता है कि आतंकी संगठन संचालित हो रहा है। मेन फोकस आतंकी संगठन के संचालन का केंद्र बिंदु था। अगर इस केंद्र बिंदु की हम बात करें तो वो अपने आप में टारगेट भारत का रहा, उसको टारगेट के तहत गिराया गया। गिराने का सेंस ये है कि उसको नुकसान भी पहुंचाया गया, जिसमें वो 11 बेस कैंप ऐसे पॉइंट आउट हुए जहां से आतंकी संगठन को संचालित किया जा रहा है। इन सारे पराक्रमों को लेकर के आज उत्तर प्रदेश में जो तिरंगा यात्रा सीएम योगी ने 1090 चौराहे से निकाला है, वो एक बहुत बड़ी रैली है, उसको रवाना किया गया है। अब ये डोर टू डोर कैंपेनिंग के तहत, एक संदेश के तहत ये तिरंगा यात्रा निकाला जाएगा। विद्यालय के बच्चे जो हैं इसको शौर्य यात्रा के रूप में निकाल रहे हैं। जैसा कि मैंने जिक्र किया कि शौर्य यात्रा भी निकाली जाएगी या निकाली जा रही है। उसके तहत अगर देखा जाए तो बच्चे, स्कूल के जो बच्चे हैं, ये एक तरीके से घर गांव में या फिर कहें तो हर विद्यालय, जैसे प्राथमिक विद्यालय होता है, इंटर कॉलेज होता है, डिग्री कॉलेज होता है, हर गांव में है, हर मोहल्ले के 4-5 मोहल्ले मिलाकर के वहाँ सरकारी विद्यालय भी है। तो वो बच्चे भी एक शौर्य यात्रा के रूप में एक मैसेज देंगे कि हाँ भाई, भारत के तहत ये जो चीज़ें हुई हैं ये गलत है, भारत के लोग एकजुट हैं, या भारत के लोग जो है ये हमेशा शांति चाहते हैं, न कि बवाल चाहते हैं। और ये शांति का प्रतीक एक जो एक मैसेज है, ये तिरंगा यात्रा के जरिए डोर टू डोर कैंपेनिंग जो बीजेपी सरकार कर रही है, या फिर जो कहें कि प्रदेश सरकार कर रही है, ये लोगों तक जो मैसेज पहुंचाया जा रहा है, ये पॉजिटिव वे में मैसेज है कि आप जो है अलर्ट है, क्योंकि बॉर्डर पे हमारी सेना मुस्तैद रहती है, आतंकियों को मुंह तोड़ जवाब देती है। ये मैसेज इसलिए पहुंचाया जा रहा है कि आप अपने घरों में सुरक्षित हैं तो सिर्फ जवानों की वजह से सुरक्षित हैं। आतंकी अगर इस तरह की गतिविधियों पे नज़र डालेंगे, अगर इस तरह की कोई भी चीज़ है जो हमारी
जो जनता है, हमारे लोग जो हैं, उनको अगर परेशान करने की कोशिश करेगा तो उसको इसी तरीके से मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा जैसे अभी दिया गया है। तो फिलहाल कोई भी अपडेट खबर हो वो आप तक हमारी पूरी टीम समय समय पे पहुंचाती रहेगी। फिलहाल अभी के लिए हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार।